बेटा पर लेना यार, कोई भूल गया तो एम्स का फॉर्म। क्या स्टेट है बेटा आज? वेबसाइट अब स्लो होने लगी होगी, तो किसका रहता है तो भर लेना, ठीक है। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता ना, राइट। और हो जाएगा, एम्स इतना भी कुछ नहीं होता, पेपर तो पेपर ही होते। चलो आओ बेटा, आज करेंगे हम रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ठीक है। यस मैम। कल करेंगे हम जो प्लांट की फैमिली बच गई थी ना मोर्फोलॉजी में, वो मोर्फोलॉजी वाला पार्ट कर लेंगे, जो फैमिलीज उसके अंदर बच गई थी प्लांट्स में, ठीक है। यस मैम। एक हमारा प्रोटिस्ट और एक फंजाई रह गया था हमारा, आई गेस। प्रोटिस्ट एंड फंजाई वो हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो तीनों पेंडिंग चीजें हम कल कवर करेंगे, राइट। एंड देन विल मूव टू बायोटेक। तो आई ट्राई कि अगर बीच में ईद के दिन जैसे या किसी त्योहार में किसी एक दिन थोड़ा सा अगर ऑफ होगा तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, इसमें मैं आपको जो पढ़ाया बस वही रिवाइज कराऊंगी। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। ओके मैम। जो भी एक्स्ट्रा लूंगी अगर मैं क्लास एक तो ही लूंगी, लेकिन उसमें मैं रिवाइज कराऊंगी। तो एक बार हमने जो इतना सारा प्लान का कर लिया है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्विकली, राइट। चलो बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर आपको पढ़ना क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर सीक्वेंस में आपको जो पढ़नी है वो ये साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस, देन वी हैव क्रेब्स साइकिल, देन वी हैव ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, राइट। ये तीन चीजें हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे से टॉपिक है जो इसके बीच बीच में आते हैं। तो मेन तो वो तीन साइकिल्स है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, तो हम उसको इसी से देख लेते हैं। देखो ये जो थ्योरी है, इसको पढ़ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, तुमको ना मजा आएगा पढ़ के, और तुमको समझ में भी आएगी। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है व्हाट इज रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब है कि सेल के अंदर तुम क्या करो, जो फूड है ना जो तुमने बनाया था, ग्लूकोज, पिछले में फोटोसिंथेसिस करी थी ना, तो जो तुमने फूड बनाया था उसको ब्रेक करो, उसको इतना ब्रेक कर दो कि उसमें से क्या रिलीज हो जाए, एनर्जी। दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हर सेल के अंदर ये प्रोसेस होता ही है, ठीक है। रेस्पिरेशन, जिसको आप जिस चीज को तोड़ रहे हो, जैसे ग्लूकोज को तोड़ रहे हो ना, ग्लूकोज बनाया था प्लांट्स ने, तो उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे जिसको हम तोड़ रहे हैं, राइट। नीचे आते हैं, अब ये वही बता रहे हैं आपको, प्लांट ब्रीथ क्यों करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए ना आपको क्या चाहिए, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको किसकी चीजों की जरूरत थी, यू नीडेड वाटर, यू नीडेड सनलाइट ना, वो फोटोसिंथेसिस आपको सब चाहिए था ना, यस मैम। राइट। एंड यू नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपको फोटोसिंथेसिस में चाहिए था। रेस्पिरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन करने के लिए यू नीडेड व्हाट, आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो फॉर रेस्पिरेशन ना यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। मेन चीज एक ऑक्सीजन होते हैं जो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी रेस्पिरेशन करने के लिए। और रेस्पिरेशन में बेसिकली कुछ नहीं है, आपने एन में एटीपी बनानी है, दैट्स इट, राइट। नीचे आते हैं हम लोग, तो ये आपको एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस, आपको रेस्पिरेशन करके दिखा रहे हैं कि अगर कोई खाना है जैसे C6H12O6 है, ग्लूकोज है, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरे तरीके से तोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी हम लोग स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब जरूरत होती है तो यूज करते हैं। पानी तो ऐसे यूज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका रिएक्शन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जनरली ना कंप्लीट ब्रेकडाउन हर जगह होता नहीं है, तो हम वो सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, वो पहला जो प्रोसेस है उसको अपन ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। कितने स्टेप की साइकिल है ये, कितने स्टेप का प्रोसेस है ये बेटा, कितने स्टेप का प्रोसेस है बेटा, ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में होता है, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम। बेटा ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में होता है, दिस यू नीड टू नो, ये तो पता होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में होता है बेटा, बेटा 10 स्टेप का प्रोसेस है ये, क्या बात कर रहे हो, अबे ये तो बहुत बेसिक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम 10 स्टेप्स में होता है। हाँ अब आ रही है आवाज? यस मैम। बेटा 10 स्टेप में होता ही है। क्यों एक स्टेप पे ग्लूकोज को नहीं तोड़ते, ग्लूकोज क्या है, कार्बन की चेन है ना, 6 कार्बन की। यस मैम।
6 कार्बन के सारे मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दोगे ना ब्रेक करके, तो एक साथ सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, हम उसे सेव नहीं कर पाएंगे, सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए से टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस क्या करता है, 6 कार्बन की चेन को 3-3 कार्बन की 2 चेन में तोड़ देता है। ठीक है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पायरुवेट। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस से तुझे पायरुवेट बनाना है। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, ग्लाइकोलिसिस होती क्या है, ग्लाइकोलिसिस होती है हमारी इन द सेल के साइटोप्लाज्म में। प्लाज्म में। तो तुमने मुझसे पढ़ा रेस्पिरेशन वाले? मैम नो मैम। नो मैम, नहीं पढ़ा। पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ Yes. में? बेटा लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो? मैम Yes, ma'am. Yes मैम। Yo, ma'am. अबे लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो तुम? नो मैम नो पढ़ा No. प्लस वन में भी। Yes, ma'am. हर्ष बेटा पहली बार पढ़ रेस्पिरेशन? Yes, ma'am. बेटा फिर तो समझ आना मुश्किल है। मैम जो आपने क्लास नोट से सेंड किया उसमें C3 साइकिल नहीं है। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देती, मैं भेज देती, वैसे भेज दूंगी इसके बाद। बेटा देखो ऐसा है, अगर रेस्पिरेशन पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ तो होनी है रिवीजन क्रैश कोर्स में, तो मैं तुमको उसको डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि तो रिवीजन है। तो अगर तुम रेस्पिरेशन पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो तुमको समझ नहीं आएगा, ये रिवीजन नहीं समझ आएगी, बहुत मुश्किल है। मैं तुमको मेन मेन चीज तो बता दूंगी, लेकिन ये तसल्ली से समझ नहीं आ पाएगा, ये तो फैक्ट है। रेस्पिरेशन फिर तुमको लेक्चर ही देखना पड़ेगा। एक सेकंड, इसकी कितनी प्रेजेंटेशन है, 1 है 2 है, ये तो कुछ नहीं है, 1 है 2 है, यानी कि एक सेकंड चेक कर लूं कितने प्रोसेस करवाए थे मैंने। रुक जा रुक जा, खड़े हो 2 मिनट। ये तो रेस्पिरेशन ग्लूकोज है, एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक क्रेब्स साइकिल है। बेटा फिर आप ये कर सकते हो हर्ष, ये जिसने मेरे को भी बोला था कि रेस्पिरेशन नहीं पढ़ी आपने, बेटा 1 मिनट रुक जाना, क्या बात होगी है? 12th में नहीं था बेटा, ये 11th का चैप्टर था, तुमने कभी तो पढ़ा ही होगा, भूल गए। देखो यार, मम्मी मतलब 11th में पढ़ा था, 12th में नहीं पढ़ा। देखो बेटा ऐसा है, उन्हें वेरी सीरियस नोट है ना, क्योंकि हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और तुम्हारा तो पेपर आ रहा है, तो उन्हें वेरी सीरियस नोट, रेस्पिरेशन की रिवीजन नहीं समझ आएगी। ठीक है, रेस्पिरेशन की रिवीजन बेटा सिर्फ तब समझ आएगी अगर तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा है। आई एम वेरी वेरी सीरियस, है ना, नहीं तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हें पढ़ा दूं, मैं तुम कैमरा ऑन कर लेते हो, तुम मेरे को ना सीरियस नहीं ले रहे लगता है। अरे यार पंखा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। नहीं दिख रहा। बेटा कैमरा ऑन ही नहीं करा मैम ने, दिखेगी कैसे मैं तुझे, हैं? पंखे को देख रही थी, दिख रही हूँ? यस मैम ये मैम। ठीक है बेटा, द थिंग इज कि जो रेस्पिरेशन है ना, वो बहुत ही रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ उसमें, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर वीडियो बताएंगे हम क्या बात करने वाले।